मैं जाकिर हुसैन प्राथमिक विद्यालय हारून नगला सेकंड का प्रधान अध्यापक हूँ। मैं कुछ टीएलएम का प्रदर्शन कर रहा हूँ और इन टीएलएम के माध्यम से जो निपुण भारत मिशन का प्रोग्राम चल रहा है वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि एक कहावत है कि अगर किसी बच्चे को या बड़े को कोई बात 100 बार बताएंगे आप तो वो जल्दी नहीं सीखेगा, लेकिन जब वो उसको एक मॉडल के जरिए दिखाएंगे या कोई चीज़ रख के दिखाएंगे तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है और कभी भी नहीं भूलता है। तो इसीलिए मैंने ये हर सब्जेक्ट के मॉडल बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला ये मॉडल है मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान है, इसमें स्वर लिखे हुए हैं, ये आ से शुरू हैं और ऋण से ऋषि तक। अगर हम बच्चों को मात्राएं सिखाएंगे, मान लीजिए ये आ है और इसके ऊपर का बना हुआ है, अगर हम इस आ की मात्रा का पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा का। और मान लीजिए इस पे लिखा है ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, तो इस का पे लगाएंगे तो पढ़ेंगे उसे को। अगर बड़े ओ की मात्रा पढ़वाएंगे तो ये बन जाएगा कौ। इस तरीके से छोटे बच्चों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस मॉडल से अध्ययन कराया जाता है मात्राओं का, तो बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। फिर देखिए, अगर बच्चों के लिए पिक्चर दिखाते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है निपुण भारत मिशन में, तो पिक्चर से बहुत जल्दी बच्चा अक्षरों को और पढ़ना सीख जाता है। जैसे यहाँ पर कबूतर बना है तो ये बच्चा अगर बच्चों को दिखाया जाएगा तो ये कबूतर बता देगा। अब उसे हम ये भी ज्ञान करा सकते हैं कि ये कबूतर जो है किस अक्षर से शुरू होता है, ये का से शुरू होता है। इसी तरीके से ये बता देगा ये लाल लाल टमाटर है और ये टमाटर किस अक्षर से शुरू होता है, वर्णमाला के टा से शुरू होता है। इस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है। अच्छा, इसी तरीके से और भी ले सकते हो, खरगोश बताएगा, छतरी बता देगा, ये टंकी बता देगा, तरबूज बता देगा, ता से शुरू होता है। ये मॉडल इस तरीके से कार्य करता है। और देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, इसे मल्टीटास्क मॉडल भी कह सकते हैं। इससे हम गुणा भाग, हिंदी मीनिंग, अंग्रेजी मीनिंग, शब्द अर्थ, सारी चीज़ें हम करा सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को करा सकते हैं इस मॉडल से। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या चीज़ है ये? तो जैसे इसमें हमने लिख दिए हैं हिंदी की वर्णमाला के अक्षर, इन अक्षरों को जैसे हम पढ़वाएंगे, ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों, का। तो का से कौन सा शब्द शुरू होता है तो ये मशीन बता देगी। इस तरीके से दो नोब है इसकी, एक नोब यहाँ टच करेंगे और इसे टच करते जाएंगे। देखिए, ये लाइट जल जाएगी, जो आंसर सही है। का से क्या शुरू होगा, कबूतर। इसी तरीके से मान लो पा से हमने पा पे ये टच कर दी और एक इधर टच कर रहे हैं, देखिए कौन सा आंसर आएगा, कौन सा शब्द सही है। देखिए, पा से क्या होगा, पतंग। और पे नहीं जलेगी। इस मॉडल की यही खासियत है, और पे ये नहीं जलेगी। इसी तरीके से हम छोटे बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चों को जोड़ना भी सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 + 2 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चा इस पर टच करेगा और देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से 2 + 7 कितना होता है, हम टच कर रहे हैं, देखिए आंसर कितना आएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 आएगा। ये मॉडल इस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से हम और भी करा सकते हैं। इसमें इंग्लिश में लिखी है वर्ड्स और इसकी हिंदी ये लिखी है, ये भी लगा के करा सकते हैं। इधर हम यानी सब्जियों के नाम भी याद इस मॉडल से करा सकते हैं, इसलिए नाम इसका है मल्टीटास्क। इसके बाद देखिए, हिंदी वर्णमाला में ये भी हम एक मॉडल लेके आए हैं। इस मॉडल में देखें आप, स्वर, व्यंजन, मात्रा भी हम इससे करा सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2-3 सर्किल लगे हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। इस वाले सर्किल पे क्या लिखा है, आपके लिखे हैं स्वर लिखे हुए हैं, सारे स्वर लिखे हैं।
अगर हम हमारी बड़े आ की डंडा सिखा रहे हैं बच्चों को अक्षरों पर लगाना, तो देखिए हमने ले लिया खा अक्षर ले लिया, बड़े आ की डंडा ऐसे लगता है, ऐसे मात्रा लगती है, और जब इनसे हम खा पे अक्षर पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा खा। नेक्स्ट हम लगा दें, मान लो हम मात्रा, ये किसकी मात्रा है बच्चा ये भी पहचानेगा और इसको घुमाएगा और बताएगा ये छोटी ई की मात्रा है। देखिए छोटी की मात्रा इस तरीके की होती है, गा पे लगा दी बन गया गी। इसी तरीके से मान लो बड़े ऊ की आ गई, इसको हम रोटेट करेंगे, बड़े ऊ की ढूंढेगा वो, तो देखिए बड़े ऊ की हमने ले लिया अक्षर का, क्या ले लिया, और इसकी बड़े ऊ की मात्रा है इस तरीके से होती है, का पे लगाएंगे तो बन जाएगा टू। इस तरीके से ये स्वर व्यंजन का अभ्यास और हम आसानी से बच्चों को करा सकते हैं, जो कि निपुण भारत मिशन में बहुत आसान है। इसके बाद चलिए देखिए ये एक नया मॉडल है। इस मॉडल की खासियत ये है कि इसमें हम बच्चों को, छोटे बच्चों को ABCD का अभ्यास भी करा सकते हैं, क्योंकि इस सर्कल पर ABCD लिखी है और बच्चे पिक्चर देख के बहुत ही आकर्षित होते हैं। इसमें सारे पिक्चर बने हुए हैं। मान लीजिए ये बच्चा वही चला सकता है जिसको स्पेलिंग याद होंगी। मान लीजिए हॉर्स है, ये हॉर्स, और यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। ये अगर बच्चों को हॉर्स की इंग्लिश याद है तो ये डायल सिस्टम के, मोबाइल का डायल सिस्टम होता है उसकी तरह वर्क करता है, तो ये एरो यहाँ आ जाएगा अगर स्पेलिंग याद है। देखिए मैं चला के बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ कर दिया स्टार्ट स्टॉप पे, एच स्पेलिंग से शुरू होता है हॉर्स, एच जब ढूंढेगा बच्चा तो ये याद हो जाएगा बच्चे के लिए। इस तरीके से देखिए ये यहाँ से चलेंगे एच, फिर ढूंढेगा ओ, एच ओ, फिर ढूंढेगा आर, फिर ढूंढेगा एस, फिर ढूंढेगा ई। देखिए एरो आ गया हॉर्स के सामने। अगर बच्चे को स्पेलिंग याद है तभी ये बच्चा इसको चला सकता है। कहने का मतलब है इसका मॉडल का नाम है लर्निंग ऑफ स्पेलिंग। अच्छा ये देखिए अक्षरों की पहचान और शब्दों को बनाना, ये भी निपुण भारत मिशन में बताया गया है कि बच्चों को पहले अक्षर ज्ञान कराइए, फिर शब्दों का बनाना सिखाइए। मेरा मानना है कि अगर बच्चा हिंदी पढ़ना सीख जाएगा तो वो बाकी सब्जेक्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। इससे देखिए ये क्यूब बने हुए हैं, इन पे पूरी हिंदी वर्णमाला लिखी हुई है। मान लीजिए बच्चों को हम दो अक्षरों का बनाना शब्द बता रहे हैं, तो देखिए मान लो चाला चल बनाएगा बच्चा, तो चा ढूंढेगा, फिर ला ढूंढेगा। देखिए इस तरीके से ढूंढेगा तो बच्चे को बहुत आसानी से चीजें या अक्षर ज्ञान हो जाएगा। ला, तो देखिए कितना टाइम लग रहा है, बच्चा ढूंढेगा इससे तो उसे भी यानी अक्षर ज्ञान होता जाएगा। चाला चल, देखिए दो अक्षर का बन गया। इसी तरीके से 3 अक्षर का बच्चा बना सकता है, 4 अक्षर का बना सकता है, और जब बनाएगा वो तो अक्षरों को भी पढ़ेगा। एक क्यूब पे एक जो बॉक्स बने हुए हैं इस पे कितने अक्षर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर इस पे बने हुए हैं। इस तरीके से बच्चे को इस मॉडल से अक्षरों की पहचान और शब्दों को बनाना बताया जाता है। अब देखिए छोटे बच्चों को जोड़ना कैसे सिखाएंगे, हासिल का हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 76 में 49 जोड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़ेगा वो देखिए। तो यहाँ पर लिखा है वर्किंग, देखिए इसके 6 लिखा है, 6 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। 6 में 9 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, तो 15 इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिए। देखिए ये प्लस कर रहे हैं हम। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जोड़ तो लेते हैं लेकिन वो 15 के 15 ही लिख देंगे यहाँ पर, जो कि गलत है। उसे हासिल का ज्ञान, कैरी का ज्ञान नहीं होता है। ये यहाँ तक कर देगा बच्चा। अब हमने क्या यानी करा, इसमें इसको हटा लेंगे, एक को हटा लेंगे, ये हो गई कैरी।
इस कैरी को इससे हटा के ऊपर ले जाएंगे यूं करके, ये बॉक्स बना हुआ है, गैप बना हुआ है। अब इन्हें जोड़ेंगे, 7 और 4 हो गए 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा, ये कैरी जो इधर से आई है घूमती हुई, तो हो जाएगा आंसर 12। इस तरीके से ये आपका TLM वर्क करता है। फिर देखिए ये इंग्लिश का है, इस पे है लर्निंग ऑफ स्पेलिंग वर्ड रिकॉग्निशन। कैसे कराएंगे बच्चों को, इसमें भी यानी ABCD का अभ्यास कराया जाएगा। इस पे भी 6 यानी लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको कैसे बनाएंगे, वर्ड्स कैसे बनाएंगे इंग्लिश के। जैसे मान लो हमने सामने रख दिया रोज, क्या रख दिया, तो बच्चा ढूंढेगा सबसे पहले R, जिसमें R ढूंढेगा, टाइम लगेगा और वो याद भी करता जाएगा कि R ऐसे बनी और किस बॉक्स पे थी। देखिए R ये आ गई। फिर O ढूंढेगा, O ढूंढे, ये O। फिर वो ढूंढेगा S, देखिए टाइम लग रहा है और बच्चा यानी पहचान भी रहा है। बच्चों को यही तो यानी क्रिएटिविटी है इसकी। फिर E ढूंढेगा, देखिए ये बन गया ROS, रोज। इस तरीके से बच्चा छोटी छोटी चीजें या मॉडल से कराएंगे तो वो उसमें अट्रैक्शन और पैदा होगा और वो आनंददायक तरीके से करेंगे। छोटे बच्चों को जोड़ना हम कैसे सिखाएंगे इस मॉडल से, सिंपल एडिशन इस मॉडल का नाम है। जैसे 0 में 10 जोड़ेंगे, सॉरी 0 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 10 ही आएगा उत्तर। अब 10 को हम कितनी यानी तरीकों से ला सकते हैं, कौन कौन से अंक जोड़ के ला सकते हैं वो लिखा हुआ है। 1 को 9 में जोड़ेंगे 10 आएगा आंसर, ये आंसर बॉक्स है। 2 में 8 जोड़ेंगे तब भी 10 आ रहा है, 3 में 7 जोड़ेंगे तब भी 10 आ रहा है। ये तो हो गया 10 का। अब मान लीजिए हमने ले लिया इस तरीके से, 0 को 9 में जोड़ेंगे, देखिए आंसर यहाँ फौरन आ जाए। 0 को 9 में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 1 को 8 में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 2 को 7 में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। आगे बढ़ाइए, देखिए 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आ गया, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आ गया। इस तरीके से ये वर्क एडिशन का करता है मॉडल। अच्छा जी, अच्छा ये है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं हमें सिखाना है कि मान लो 10 अंक है, उससे पहले कौन सी संख्या आती है, 10 है, 10 के बाद भी कौन सी संख्या आती है, तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। तो पहले हम सिखा रहे हैं सक्सीडिंग नंबर या पूर्ववर्ती कर लीजिए। पूर्ववर्ती करेंगे तो हम यहाँ माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस। मान लीजिए हमने 7 ले लिया, ये हमने 6 ले लिया, 6 का प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, 6 से पहले आने वाला, तो इसको रोटेट करेंगे। देखिए इसको रोटेट करने के बाद 1 माइनस कर देंगे 6 में से, 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसकी यानी प्रीसीडिंग नंबर है 5। अब इसका सक्सीडिंग नंबर क्या है, सक्सीडिंग नंबर देखिए 6 का सक्सीडिंग नंबर, मान लो 6 ले रहे हैं हम, 6 में 1 जोड़ दीजिए तो इसका आ जाएगा अगला नंबर सक्सीडिंग नंबर, घुमाएंगे तो ये आ गया 7। इस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है। ये देखिए ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम बच्चों को जोड़ना कैसे सिखाएंगे। बहुत ही आसान है, जोड़ना घटाना दोनों चीजें आती हैं इसमें। देखिए इस पे 1 से लेके 19 तक नंबर लिखे हुए हैं, आप 20 तक नंबर लिख सकते हैं। इस तरीके से 1 से 20 तक गिनतियों का भी अभ्यास हम बच्चों को आसानी से करा सकते हैं। इसको जोड़ेंगे कैसे, इसमें मान लीजिए हम 4 में 5 जोड़ रहे हैं, 4 में, तो सबसे पहले इस काली नोब को 5 पे ले आएंगे, किस पे ले आएंगे, सॉरी 4 में लाएंगे, किस में लाएंगे, क्योंकि 4 में कितना जोड़ रहे हैं, 5, तो 5 स्थान राइट हैंड साइड में चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आए 5 पे। देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आंसर आ गया। ये दिख रहा है सबके लिए। इसी तरीके से अब घटाएंगे कैसे, 9 में से हम 3 घटाएं तो सबसे पहले 9 पर ले आएंगे इस 9 को, और 3 घटाना है, 3 स्थान इधर चलेंगे लेफ्ट में, 1 2 3, देखिए 9 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 6। ये मॉडल इस तरीके से काम करता है। अब देखिए अक्षर ज्ञान कक्षा 1 के बच्चों को और इंटरेस्टेड बनाना है हमारे लिए, वर्णों का खेल कराएं, वर्णों का ज्ञान कराएं, पहचान कराएं, तो हम एक लूडो गेम लेके आए हैं। इसमें बच्चा
ये इस तरीके से खेलेगा, एक एक गोट खोल लेगा यहाँ। इसके बाद बच्चा चलेगा, मान लीजिए 4 आया इस पे, तो 4 स्थान आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4। अब बच्चे से पूछाएगा ये कौन सा अक्षर बना है, तो ये बना है बड़ाऊ। बच्चा इस तरीके से चारों बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे और सारे जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनका ज्ञान करते जाएंगे। ये इस तरीके से चलेगा। अब देखिए एक मॉडल है, ये साइंस का है। इसमें क्या है, इसमें एक बोतल लगी हुई है इसके अंदर, और ये बोतल में पानी भरा हुआ है। ये जैसे ही हवा का प्रेशर इसके अंदर जाता है, वायुमंडल के दबाव के आधार ये मॉडल है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे वाटर आने लगेगा। देखिए अभी वाटर नहीं आ रहा है, देखिए पानी आने लगा, और जब बंद कर देंगे पानी आना इसमें बंद हो जाएगा। इसलिए इसको सारे बच्चे फ्री ऑफ कास्ट में बना सकते हैं। ये वाटर डिस्पेंसर मॉडल है, या वाटर कूलर भी कह सकते हैं। सारे बच्चे घर पे बना सकते हैं। एक और इनोवेटिव आइडिया है, ये है एक मॉडल, ये कंचों से चलता है। कंचे, ये किससे चलता है? कंचों से चलता है। इसके ऊपर लिखा है 1, इसमें 1 कंचा डालेंगे, और इसमें देखो पड़ा हुआ है इसमें 2, और इसमें 3 डाल दिए, इसमें हमने 4 डाल दिए, 3 4, और इसमें डाल दिए हमने 5, इसमें डाल दिए हमने 6। इस तरीके से हम 1 से 10 तक है ये बॉक्स, इसमें कंचे डालेंगे। डालने के बाद बच्चों को नहीं मालूम कंचे इसमें पड़े या नहीं पड़े। फिर हम यानी मान लो हम 3 में 7 जुड़वाएं, 3 में हम कितने जुड़वाएं? 7 जुड़वाएं। तो 3 तो ये है, देखिए 3 की स्ट्रिप ये है, 7 की स्ट्रिप ये है। जब हम इसे बच्चा ये खींचेगा तो इसके जो 3 कंचे थे इसमें जो खींचिए, ये इसमें आ जाएंगे बॉक्स में। इसी तरीके से 7, 3 में हम कितना जुड़वा रहे हैं? 7 जुड़वा रहे हैं। तो 7 वाली खींचिए, तो 7 कंचे निकल के यहाँ से इसमें आ जाएंगे। इस तरीके कंचे आ रहे हैं, देखिए इसमें सारे कंचे जो हैं। देखिए ये कंचे आ जाएंगे, और बच्चा इस तरीके से गिनेगा, क्योंकि बच्चा अधिकतर कठोर वस्तुओं से ही सीखता है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सी खींची हमने पहले? 3 वाली। फिर कौन सी खींची थी? 7 वाली। तो 3 में 7 जोड़ों कितना आ जाएगा? 10। इस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है। अब देखिए कुछ हमारे स्कूल में कभी कभी ब्लाइंड बच्चे भी आ जाते हैं। तो ब्लाइंड बच्चे कैसे पढ़ते हैं ये भी मैं बता रहा हूं आपको। मैंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम है ब्रेल लिपि। क्या नाम है? ये बहुत छोटे से थे, इनकी आंखें खराब हो गई थी लुइस ब्रेल की। तो इन्होंने क्या करा, इनकी पढ़ने की बहुत शौक या इच्छा थी इनकी, इन्होंने एक मशीन बना डाली जिसका नाम दिया इन्होंने ब्रेल लिपि। क्या दी? तो अन्य लोग कैसे पढ़ते? देखिए इसमें 6 की होती है, 1 2 3 4 5 6 की होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कितनी की होती है? 6। अब इन 6 के ऊपर ये पॉइंट उठे हुए होते हैं। बच्चा कैसे पढ़ता है? मान लो उसे का पढ़ना है, क्या पढ़ना है? का पढ़ना है। तो वो अंधा बच्चा है, दिख नहीं रहा है, माइंड है उसका। इस तरीके से चलेगा ऊपर से नीचे, 1 2 3 ऐसे चलेगा बच्चा, फिर ऐसे चलेगा। ये ऐसे नहीं सिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे नहीं जाएंगे, ये ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से हटेगा ऐसे आएंगे। तो पहले बच्चा यानी पकड़ेगा, उसे काम में लिखेगा, ऊपर से चलेगा ऐसे। देखिए पहला वाला उठा हुआ है, दूसरा खाली ये वाला उठा हुआ है, फिर यहाँ से चलेगा, ये तीनों खाली है। तो वो बच्चा पढ़ लेगा ये का अक्षर, क्या अक्षर है। इसी तरीके से मान लो ऊ है, बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ में ऐसे चलेगा, 1 उठा हुआ है, 2 उठा हुए, तीसरा खाली, चौथा खाली, 5वां उठा हुआ है, छठा भरा हुआ है,
उठा हुआ है। इस तरीके से वो अक्षरों का ज्ञान करता है। इसी तरीके से 1 2 3 और ABCD करता है। ये भी मॉडल मैंने अपने विकलांग बच्चों के लिए समर्पित किया है। एक ये मॉडल है स्थानीय मान निकालने का। बच्चों को कैसे सिखाएं स्थानीय मान। बच्चे बहुत ही ये देखिए यहाँ पर लिखा है 4658 नंबर लिखा है। अब बच्चे को हम कैसे बताएं कि ये इकाई है, इकाई पे कितना लिखा जाएगा। ढाई ये 5 है, 5 की जगह कितने लिखे जाएंगे जब इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो देखिए इकाई के स्थान पे 8 है, इसमें इसे रोटेट करेंगे, देखिए कितना आ रहा है दूसरा कॉलम। 8 का 8 ही लिखा जाएगा। अब मान लो 5 है ढाई पे, तो देखिए इसका कितना बनेगा, आगे रोटेट कर दिया इसको, 50 हो जाएगा। ये 100 पे है 6, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इस तरीके से ये है 4 पे, तो 4000 पे, तो ये 4000 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 4000। इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है। अच्छा, ये हमने बनाया है। इसमें बच्चों को हम यानी क्या करा सकते हैं याद, सप्ताह के वीक याद करा सकते हैं। एक सप्ताह में होते हैं 7 यानी दिन होते हैं। तो देखिए 7 दिन इस वाले अंदर वाले बॉक्स पे लिखे हुए हैं। आज तारीख कितनी है, 21। देखिए 21 मैंने यहाँ लगा दी। और महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के भी दिनों के नाम हम याद करा सकते हैं, क्योंकि इस सर्किल पर 12 महीनों के नाम लिखे हैं। 21 तारीख और 21 सितंबर, और आज दिन कौन सा है, वेडनेसडे। कौन सा है, तो देखिए इस तरीके से ये कैलेंडर कहलाता है। और ये बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होता है, स्कूल में हम इसे लगा देते हैं। अच्छा, अब देखिए एक मॉडल हमारे पास ये है। इस मॉडल से हम बच्चों को क्या बता सकते हैं कि स्वच्छता कैसे घरों में रखी जाए, स्कूल में रखी जाए। इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे नगर निगम ने 2 तरीके के डस्टबिन दिए हैं। 2 तरीके के क्या दिए हैं, डस्टबिन। एक तो है ग्रीन कलर का डस्टबिन और एक है ब्लू कलर का डस्टबिन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रीन कलर में कौन सा कूड़ा रखते हैं और ब्लू कलर में कौन सा कूड़ा रखते हैं। ग्रीन कलर में देखो फल सब्जियों के छिलके रखना चाहिए। ये किचन में होना चाहिए आपके हर बच्चे के घर पे। चाय की पत्ती खराब हो जाती है, जो यानी बनाने के बाद उसे फेंकना चाहिए। सड़े फल सब्जियां हरे वाले में, बचा हुआ भोजन हरे वाले डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो ये हमारे 4 लोगों के लिए अगर 35 लीटर का खरीद लेंगे आप, तो ये बहुत यानी सफिशेंट है 4 लोगों के फैमिली में। अब देखिए एक ब्लू कलर का है, इसमें सूखा कूड़ा भरा जाएगा। ये 50 लीटर का होना चाहिए। इसमें सूखे में कौन कौन से कूड़ा होता है, प्लास्टिक बोतलें, चिप्स, नमकीन के पैकेट, दूध की खाली थैली, कागज, प्लेट, अखबार। तो इस तरीके से अगर हम यानी 2 तरीके के डस्टबिन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे घर की यानी सफाई अच्छे से होती रहेगी और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। एक तीसरे तरीके का और होता है जो कि डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका कलर होता है रेड या ब्लैक, जिसमें कि जो भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सुइयां वगैरह, उनको डस्टबिन में डालते हैं। का प्रयोग है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। सूर्य ग्रहण, तो देखिए ये एक हमने सन बनाया है, सन रेड कलर का होता है और ये है पृथ्वी। क्या चीज है, पृथ्वी। और ये है तुम्हारा चंद्रमा। तो जितने भी हमारे 8 या 9 ग्रह हैं वो इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वैसे 9 ग्रह थे, अब 1 ग्रह कम हो गया है। तो ये पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह। ये है उपग्रह, ये घूमती है इसके चारों तरफ, ये घूमता है इसके चारों, घूमता है, सबको मालूम है। जब घूमते घूमते ये वाली चंद्रमा और सूरज ये एक लाइन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं,
तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? ये पड़ता है सूर्य ग्रहण। कौन सा पड़ता है? क्योंकि इसका प्रकाश ये यहाँ पर नहीं आने देता और यहाँ पर दिन में ही क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है। जब घूमते घूमते ये तीनों घूम रहे हैं, ये दोनों घूम रहे हैं, ये नहीं घूमता, फिक्स रहता है। ये ऐसे आ जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पड़ता है तुम्हारा चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण पड़ता है। इस तरीके से 2 ग्रहण हमारे होते हैं जो आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।